छत्तीसगढ़, जिसे हम धन का कटोरा कहते हैं, जहाँ की हरियाली और गढ़वों नव छत्तीसगढ़ के नारे गूंजते हैं। हम अक्सर न्यूज़ में यहाँ के इंडस्ट्रियल ग्रोथ और स्मार्ट सिटीज़ की चर्चा सुनते हैं, लेकिन क्या आपने कभी उस अंधेरे की तरफ झांका है जो इन चमकती लाइटों के पीछे सिसक रहा है? आज हम किसी राजनीति की बात नहीं करेंगे, ना ही किसी चुनावी वादे की। आज बात होगी उन रूह कांप देने वाले आंकड़ों की जिन्हें अक्सर अखबारों के आखिरी पन्नों पर दाब दिया जाता है। ये सच कड़वा हो सकता है, चुभ सकता है, लेकिन इसे जानना अब हमारी मजबूरी बन चुका है। मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन करूं। आपके हजारों सवाल होंगे, लेकिन मेरा एक ही जवाब है आपसे, एक्सप्लेन करूं। जनवरी 2023 से फरवरी 2026 तक ये महज 3 साल का वक्त है, लेकिन इन 3 सालों में दलित समाज के खिलाफ 2455 मामले दर्ज किए गए। ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये 2455 परिवारों की चीख है। और सबसे डरावनी सच्चाई, इनमें से लगभग 40% मामले सीधे तौर पर यौन हिंसा से जुड़े हैं। छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी 2023 से 16 फरवरी 2026 तक SC/ST एक्ट के तहत 2455 केस दर्ज हुए हैं। ये कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड या सोशल मीडिया की अफवाह नहीं है, ये वो आंकड़े हैं जिन्हें खुद सरकार ने विधानसभा के पटल पर रखा है। दलित अफसर ने सुसाइड किया था, मैं वहां गया और आज मैं यहाँ आया हूँ। क्राइम परिवार ने नहीं किया, मतलब क्राइम इनके खिलाफ किया गया है और ऐसा लग रहा है कि ये अपराधी है। अगर हम इस जख्म को थोड़ा और कुरेदेंगे तो तस्वीर और भी डरावनी हो जाती है। 1000 से ज्यादा बलात्कार के मामले, 380 से अधिक मारपीट की घटनाएं, 73 हत्याएं और 60 से ज्यादा गंभीर चोट के केस। इसमें सबसे ज्यादा संख्या रेप के मामलों की है, जो कुल मामलों का करीब 41% यानी 1013 केस है। लगभग हर 3 मामलों में से एक केस रेप से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा 73 मर्डर के मामले भी दर्ज किए गए हैं। वहीं मारपीट कर चोट पहुंचाने के मामले 380 दर्ज हुए हैं। हर तरह की हिंसा यहाँ मौजूद है। सवाल ये है, क्या हम एक सभ्य समाज की ओर बढ़ रहे हैं या हम पीछे की तरफ जा रहे हैं? सबसे ज्यादा चिंता की बात ये है कि इन अपराधों का सबसे बड़ा निशाना महिलाएं हैं, जो तबका सामाजिक और आर्थिक रूप से पहले ही संघर्ष कर रहा है। वहीं की महिलाएं सबसे ज्यादा खतरे में हैं। क्या उनकी सुरक्षा सिर्फ कागजों तक सीमित है? भारत में 1989 में SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम जैसा एक बेहद सख्त कानून मौजूद है, जिसका मकसद भी था एक ऐसा डर पैदा करना कि कोई कमजोर पर हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचे। लेकिन अगर कानून इतना ही मजबूत है तो फिर ये ग्राफ हर साल ऊपर क्यों जा रहा है? क्या कानून का डर खत्म हो गया है या सिस्टम की नीयत में खोट है? ये वीडियो किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं है, बल्कि ये आईना है हम सब के लिए। जब हम विकास की ऊंची इमारतों का जश्न मनाते हैं, तब क्या हमें ये सुना ही नहीं देता कि हमारे ही पड़ोस में किसी का हक और सम्मान कुचला जा रहा है? क्या हम वाकई बदल रहे हैं या फिर हम सिर्फ अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर एक झूठे विकास की तस्वीर देख रहे हैं? ये आंकड़े सिर्फ सरकार की नाकामी नहीं है, ये समाज की सोच पर भी एक गहरा तमाचा है। याद रखिए, अन्याय को सहना और उसे देखकर चुप रहना दोनों ही अपराध है। आपकी राय क्या है? क्या कड़े कानून काफी हैं या हमें अपनी मानसिकता की जड़ों को साफ करने की जरूरत है? कमेंट में अपनी बात साफ तौर से रखें, क्योंकि बदलाव की पहली सीढ़ी सवाल पूछना ही है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। धन्यवाद।